कि जब किसान आंदोलन में किसान धरने पे बैठे थे तो कोई भी हिंदूवादी संगठन उन किसानों के समर्थन में नहीं गया था, जबकि 99% किसान वहां जो बैठा हुआ था वो हिंदू था। कोई क्षत्रिय था, कोई मतलब ठाकुर बिरादरी का था, जाट था, गुर्जर था, यादव था, दलित था, हर बिरादरी के व्यक्ति वहां थे और 99% वहां हिंदू थे। और इसी बात को कुछ किसान नेताओं ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे हिंदूवादी संगठन और जो धर्मगुरु है हिंदू क्यों नहीं आ रहे, तो इस पे वो लोग फिर विरोध में आ गए। और आपने देखा होगा कि वहां जो विरोध करने वाले लोग थे वो हिंदूवादी संगठन के लोग ही विरोध कर रहे थे। तो मिला जुला के यहाँ पे एक तस्वीर ये निकल के आती है कि जो तमाम हिंदूवादी संगठन बने हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे बने हो, चाहे जातियों के नाम पे बने हो, क्षत्रिय महासभाएं हैं, ब्राह्मण महासभाएं हैं, ये सारी की सारी सरकार द्वारा चलाई जाए। आज की तारीख में बीजेपी ने इस तरीके से विपक्षियों को या फिर साधु संतों को भी डरा धमका के रखा हुआ है कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हें साधु संत भी नहीं कहेंगे। ये जो परिस्थितियां बीजेपी बना रही है, ये तो मुझे ऐसा लगता है संविधान के लिए भी ठीक नहीं और धर्म के लिए भी ठीक नहीं। पर जो संगठन हिंदू राष्ट्र सनातनियों की रक्षा की बात करते हैं वो भी तो इनके समर्थन में नहीं आ रहे। वो सारे के सारे संगठन जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी संगठन इनके समर्थन में नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि सारे के सारे जो संगठन है उसमें 95% संगठन बीजेपी और आरएसएस द्वारा संचालित। आपने देखा होगा इससे पहले भी कि जब किसान आंदोलन में किसान धरने पे बैठे थे तो कोई भी हिंदूवादी संगठन उन किसानों के समर्थन में नहीं गया था, जबकि 99% किसान वहां जो बैठा हुआ था वो हिंदू था। कोई क्षत्रिय था, कोई मतलब ठाकुर बिरादरी का था, जाट था, गुर्जर था, यादव था, दलित था, हर बिरादरी के व्यक्ति वहां थे और 99% वहां हिंदू थे। और इसी बात को कुछ किसान नेताओं ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे हिंदूवादी संगठन और जो धर्मगुरु है हिंदू क्यों नहीं आ रहे, तो इस पे वो लोग फिर विरोध में आ गए। और आपने देखा होगा कि वहां जो विरोध करने वाले लोग थे वो हिंदूवादी संगठन के लोग ही विरोध कर रहे थे। तो मिला जुला के यहाँ पे एक तस्वीर ये निकल के आती है कि जो तमाम हिंदूवादी संगठन बने हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे बने हो, चाहे जातियों के नाम पे बने हो, क्षत्रिय महासभाएं हैं, ब्राह्मण महासभाएं हैं, ये सारी की सारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बीजेपी इनको चला रही है। बीजेपी तो बहुत सम्मान करती है ना साधु संतों का। साधु संतों का सम्मान नहीं करती बीजेपी, साधु संतों को इस्तेमाल करती है और उनसे वोट बटोरवाने का काम करती है। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और तमाम जो धर्म गुरु जो मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, चाहे राम भद्राचार्य जैसा पाखंडी व्यक्ति हो, चाहे बागेश्वर बाबा जैसा व्यक्ति हो, अनिरुद्धाचार्य जैसा व्यक्ति हो, इन सब लोगों को समय समय पर योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे नुकसान देश के संविधान को हो रहा है, इससे नुकसान देश का जो दलित पिछड़ा है उसको हो रहा है। क्योंकि जो सरकार के विरोध में आ जाता है उसी व्यक्ति को ये लोग धर्मगुरु नहीं मानते, उसको फिर नोटिस थमा देते हैं। धरने पर क्यों बैठे अभी मुक्तेश्वरानंद? क्या करेगा, मरता क्या ना करता, आदमी अपने अपमान का बदला तो लेगा। अगर किसी साधु संत को अपमानित किया गया है तो ऐसे पहले भी हुआ है कि जब राजा ने कई साधु संतों का पहले भी अपमान किया है तो वो भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए पहले तपस्या कर ली। अब ऐसी शक्तियां कहाँ रही हैं, वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम लोग भी क्या कहते हैं संविधान पढ़ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं। वो पुराने जमाने हुआ करते थे जब भसम जैसी बातें चलती थी, कोई ऐसे भसम नहीं होता। नहीं, शक्ति क्या, ये भी साधारण मानुष है, बस थोड़े बहुत इन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़ लिए तो थोड़े से ज्ञानी हो गए। बाकी शक्तियां अगर इनके अंदर होती, आप बताइए, तो योगी आदित्यनाथ जी इनका अपमान कर पाते? कोई पुलिस वाला इनको धकेल के वहां से निकाल पाता? शक्ति जो है वो शक्ति ज्ञान की शक्ति ही होती है, वो शक्ति धन की शक्ति मान लीजिए। भैया आज की तारीख में तो सबसे शक्तिशाली में अडानी को मानता है। न्याय कैसे मिलेगा इनको? लगे रहें, संघर्ष करें, हमारे जैसे लोग उनके साथ हैं। संघर्ष ही एक रास्ता है और जिस व्यक्ति ने बीजेपी शासन काल में संघर्ष किया है बीजेपी के खिलाफ वही आगे बढ़ पाया है। बाकी या तो फिर आप सरकार की चापलूसी कर लो, दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो सरकार के सामने आप हार मान के बैठ जाइए, घुटने टेक दीजिए, नहीं तो फिर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, संघर्ष कीजिए। जो धड़ा सरकार के खिलाफ है, जो सरकार बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, धीरे धीरे वो आपके साथ जुड़ जाएगा और आपकी इस जो लड़ाई है लड़ाई में साथ देगा। सरकार तो इनके खिलाफ है, संविधान को ये मानते नहीं, सकती नहीं, संविधान तो मानना, न्याय कैसे मिलेगा? संविधान तो मानना पड़ेगा। अगर न्याय चाहिए इस देश में किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ है और उसे न्याय चाहिए और अगर लगता है कि वो साथ है, तो उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसको मानना पड़ेगा और उसी संविधान की ताकत से इनको न्याय मिलेगा। ये बात शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी अभी समझ लें, या 2 महीने बाद समझे, या 2 साल बाद समझे। बिना संविधान के इनका कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। जब तक ये संविधान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। मनुस्मृति को मानते हैं ना संविधान? मनुस्मृति इन्हें न्याय नहीं दिलवाएगी। मनुस्मृति हमेशा जो है शासन सत्ता के पक्ष में रहती है। मनुस्मृति कभी भी किसी लाचार व्यक्ति को, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाती है। ये तो देश का इतिहास रहा है। 5000 साल पहले की व्यवस्था क्या थी आप बताइए? किसी दलित को, किसी वंचित समाज के व्यक्ति को, किसी पीड़ित समाज के व्यक्ति को कभी न्याय मिला हो?
उसकी आवाज तो वैसे ही दबी की दबी रह ये तो जाती रही है। ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान है इनको, ये तो साक्षात भगवान है, तो कोई रास्ता निकाल रहे हैं भगवान ना, कैसे है, कौन भगवान है? अरे भगवान के समान ही तो होता है ब्राह्मण, ब्रह्म मुंह से ये पैदा हुआ है, अरे देखिए ये बातें सब होगा पंडिताई वाली बातें हैं। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए कि ब्रह्म मुंह से कोई बच्चा पैदा हो रहा है। बच्चा एक ही जगह से पैदा होता है और साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने सब इस चीज को सिद्ध कर दिया है। ये कपोर कल्पनाएं हैं कि मुंह से पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, भुजाओं से पैदा हो गया तो क्षत्रिय हो गया और पैर से पैदा हुआ तो शूद्र हुआ। आज की तारीख में शूद्र भी पढ़ लिख के वैज्ञानिक बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं वो भी नालायक बन के घूम रहे हैं, वो भी गलत काम कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था कि एक जाति विशेष की मोनोपोली हुआ करती थी हमारे धर्म में और ये लोग और किसी को मौका नहीं देते थे। अब देश का संविधान जब से लागू हुआ है हमारे देश में, तो अब सबको मौके मिलना शुरू हो गए। हालांकि अभी भी बराबरी मौके नहीं मिल पा रहे हैं। आज आप देखिए कि यूजीसी एक एक्ट लेके आई है, ये चीज थोड़ा मतलब हमारे दर्शकों को भी जानने की जरूरत है। उस एक्ट में यूजीसी ने एक बात कही है कि पिछले 10 साल में जो दलित, पिछड़ा और शोषित वंचित समाज का बच्चा है जो अध्ययन करने जाता है इंस्टीट्यूट्स में, उसके साथ जातीय भेदभाव होता है और इस जातीय भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। तो उसके खिलाफ एक एक्ट यूजीसी द्वारा लाया गया है और उस एक्ट का समर्थन कौन कर रहा है? देश के दलित, पिछड़े। और उस एक्ट के विरोध में कौन खड़ा है? यही मनवादी और सवर्ण विचारधारा के लोग। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग कभी भी बराबरी का अधिकार आपको नहीं देना चाहते हैं और इस बात को शंकराचार्य को समझना पड़ेगा। शंकराचार्य जब तक संविधान को नहीं समझेंगे, जब तक देश के कानून और न्याय व्यवस्था के समर्थन में खुल के नहीं आएंगे, तब तक दलित, पिछड़ा भी जो इस देश का है वो खुल के इनका समर्थन नहीं कर पाएगा। अगर आप मनवादी विचारधारा के हिसाब से चलेंगे तो भाई देखो, अब देखो मनवादियों ने आपका क्या हाल कर दिया। तो अभी भी शंकराचार्य जी को थोड़ा सा संभल के समझने की जरूरत है और देश का जो दलित, पिछड़ा है वही उनका साथ देगा और देश का संविधान ही उनका सहारा है। ठीक है, धन्यवाद।